स्टूडेंट, वेलकम टू श्री कन्या एकेडमी। कन्या एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था कंटिन्यूटी। उसके बाद में टॉपिक अपने पास में आता है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के बारे में आपको मैंने सारा बताया था कि उसकी कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, कैसे राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। फिर उसमें फंक्शन को कैसे आपको फंक्शन को यूज करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज आएगा, राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज आएगा, इन सब के बारे में अपन ने इसके अंदर चर्चा की थी। तो बात करते हैं अब डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे और किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है, उसके बारे में अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन है, जैसे सपोज इफ f(x) is said to be a differentiable at x equal to a, यानी कोई भी फंक्शन है f(x), अगर वो x equal to a पर डिफरेंशिएबल है, तो उसकी कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का स्टेटमेंट होता है। फिर बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, उसका स्टेटमेंट बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और अपॉन में प्लस h। ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का स्टेटमेंट होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का सॉल्यूशन आपके पास में इक्वल आ जाए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। किस पे, एट x इक्वल टू a पर। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बात करेंगे अब क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। ये जो मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट बताया है, इस स्टेटमेंट के बारे में आप ध्यान रखना, इसी को अपन क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जैसे लिखा है अपने पास में, इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। इससे बोल तो रखा है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, लेकिन अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे अपन। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करूंगा। और वो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू, आपको स्टेटमेंट बता रखा है मैंने किस तरीके से स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए और अपॉन में माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का स्टेटमेंट हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू, a का मतलब जिस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो आप, किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो, 0 के लिए, तो मैं यहां रखूंगा a की जगह 0, फिर माइनस h माइनस f ऑफ a का मतलब वो भी से 0 लिखना है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h किया, ये नंबर लाइन है अपने पास में, और ये x इक्वल टू 0 है। 0 में से कुछ वैल्यू माइनस किया आपने, तो वो कहाँ जाएगा, वो जस्ट उसके लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन 0 से छोटा हो गया ना। यहाँ पर 0 से छोटा फंक्शन कौन सा, देखो x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसके अंदर x ग्रेटर देन 0 भी है और एक x लेस देन 0 भी है। तो 0 से छोटा कौन सा हो गया, x लेस देन 0। इसके सामने फंक्शन कौन सा है, ये दे रखा, लगाइए फॉर्मूला इसके अंदर, 0 माइनस h पूरे x की जगह रख दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा x स्क्वायर यानी 0 माइनस h का होल स्क्वायर ब्रैकेट e की पावर 1/0 माइनस h माइनस e की पावर माइनस 1/0 माइनस h अपॉन के अंदर e की पावर
1/0 माइनस एच एंड सिमिलर प्लस ई की पावर -1/0 माइनस एच। ये लिखा आपने फंक्शन के अंदर। फिर माइनस f0, f0 का मतलब इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो दे रखी है, तो ये जीरो और पूरे होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का स्क्वायर दे रखा है तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा। और अंदर देखिए क्या बनेगा, यहां पर बना e की पावर -1/h माइनस e की पावर, ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1/h हो गया, डिवाइड में सेम e की पावर -1/h एंड सिमिलर प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो e की पावर प्लस का 1/h और -0 तो हट गया और डिवाइड में क्या बच गया मेरे पास में, -h बच गया। एक h से एक h कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ये जो माइनस लिखा है ये माइनस इसके साथ में ऐड कर दो, -h बना दो। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर e की पावर -h है, यहाँ पर e की पावर h है, यहाँ पर भी e की पावर -h, यहाँ पर e की पावर 1/h। क्या करो आप, e की पावर 1/h जो दे रखा है वो कॉमन ले लो। तो e की पावर 1/h आपने कॉमन लिया तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा e की पावर -2/h बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पर 1 बच जाएगा और सेम डिवाइड में भी आपने क्या किया है, e की पावर 1/h कॉमन लिया है तो यहाँ बच जाएगा e की पावर -2/h और यहाँ प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। तो बचा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये -h ब्रैकेट में e की पावर -2/h प्लस 1, ये प्लस -1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा e की पावर -2/h और ये प्लस का 1। अब क्या करूंगा, फाइनल h की जगह जीरो रखूंगा, रखो जीरो। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाहर जीरो रखा और अंदर बचा e की पावर -1 अपॉन e की पावर -∞ प्लस 1। तो ध्यान रखिए e की पावर जो -∞ होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये -0 अपॉन में 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1, तो फाइनल इसका जो भी आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से तो मल्टीप्लाई हो गया ये पूरा, तो सीधा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह RHD देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव का स्टेटमेंट दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन में प्लस h। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a की वैल्यू, a कितना आपके पास में, किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, जीरो के लिए, तो a की जगह जीरो रखा, माइनस f ऑफ a की वैल्यू जीरो रखी और अपॉन में प्लस h। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h किया यानी जीरो से बड़ा। देखिए जीरो के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे, यानी जीरो के अंदर कुछ ऐड किया यानी जीरो के राइट में चले गए आप। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए x जीरो से बड़ा हो रहा है, यानी जीरो से बड़े वाले फंक्शन बन रहे हैं। तो x ग्रेटर देन जीरो ये लिखा हुआ, इसके सामने फंक्शन ये यूज आ जाएगा। कीजिए यूज, कैसे करना है, जीरो प्लस h आपको पूरे इस fx में रखना है। ध्यान रखना ये fx इतना ही है, ये जीरो अलग चीज जा रही है, रखो यहाँ पर। तो ये जीरो प्लस h का होल स्क्वायर ब्रैकेट e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस e की पावर -1 अपॉन 0 प्लस h, और सेम डिवाइड के अंदर भी x की जगह 0 प्लस h रखना है, तो 1 अपॉन 0 प्लस h बना ये भी, एंड सिमिलर प्लस e की पावर -1 अपॉन 0 प्लस h। फिर माइनस f0 का मतलब इक्वल टू जीरो पर फंक्शन जीरो दे रखा है आपको, देखिए इक्वल टू जीरो पर जीरो दे रखा है, और डिवाइड में पूरा क्या दे रखा है, h दे रखा है।
ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, इसको बनाते हैं। ये बना लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बनेगा h स्क्वायर ब्रैकेट में e की पावर 1/h बना, ये तो सेम यहाँ पर e की पावर -1/h बन जाएगा, सेम यहाँ पर e की पावर 1/h बना, और यहाँ पर प्लस e की पावर -1/h, और डिवाइड में वैल्यू क्या दे रखी है आपको, h दे रखी है, और ये -0 तो हट जाएगा, 0 तो हट ही जाता है, एक h से ये एक h कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास में h लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h डिवाइड में e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h। अब देखिए अंदर भले कुछ भी लिखा हो, बाहर अपने पास में क्या दे रखा है, h दे रखा है। अगर मैं h की जगह यहाँ 0 रख देता हूँ तो इस पूरे का ये जो पूरा 0 है, ये 0 इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा था अपने पास में, 0 आ रहा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी, तो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है f(x) इक्वल टू x ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, फिर दे रखा है एक फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 0। आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी। चेक करते देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं इसका। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस h, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू, a का मतलब किस पॉइंट के लिए कर रहा हूं मैं, 0 के लिए, तो यहाँ रख दूंगा 0 माइनस h, माइनस एफ ऑफ a का मतलब a की जगह 0 रख दिया, और अपॉन में माइनस h। अब 0 माइनस h क्या है, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा फंक्शन, मुझे पता है x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों होते हैं, और 0 माइनस h के यानी 0 से छोटा फंक्शन ये लिखा हुआ, इसके सामने ये फंक्शन ऐसे का ऐसा लिखना है आपको। ये कैसे लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, ये जो 0 माइनस h लिखा है वो आप पूरे x के अंदर रख दो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर, तो ये बना 0 माइनस h ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस f0 मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। ये माइनस h से ये माइनस h कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास में, बचा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का स्क्वायर, ये बन जाएगा h स्क्वायर। अब अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, और लॉग 0 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब देखिए इस टाइप का अपन ने कंटिन्यूटी में भी टॉपिक किया था कि भाई साहब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इनफाइनाइट आपको मालूम नहीं है कि क्या होता है ना, इनफाइनाइट आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, होता जरूर है पर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। यानी कुल मिला के साइन के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल जरूर लिखा आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है क्या आएगा। सपोज मैंने कुछ भी एंगल रख दिया, तो इस पूरे साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में लाया करेगी ना। आपको पता ही है साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाया करती है, भले कोई भी एंगल रख दूं मैं उसके अंदर। इसका मतलब
इस साइन की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 के बीच में वेरी करेगी, पर एग्जैक्ट नहीं मालूम है कौन सी होगी। इसका मतलब अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो अगर मैं पहले -1 ले लेता हूं, इसका एक और बन सकता है +1 ले लूं, तो ये बन गया 1 - 1/3 1 + 1/3, और 1 - 1/3 कितना बनेगा, 2/3 बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा 4/3। इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 2/3 और 4/3 के बीच में ही वेरी करेगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ सकती अपने पास में इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आपको एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है। जो चीज आपको एग्जैक्ट पता हो वही एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बस आपको क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। किस पर, एट x = 0 पर। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, किस पर, x = 0 पर। ठीक है, तो फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर वैल्यू आपके पास में एग्जैक्ट नहीं दिख रही है आपको, तो आप सीधा उसको क्या लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड fx इज कंटिन्यूअस। इसने बोला है इसकी जो fx की m दे रखी है, fx के अंदर जो m दे रखा है, इस m की ऐसी वैल्यू क्या होगी कि इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, a की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख दो, ये 0 माइनस h माइनस एफ ए मतलब 0 दे रखा है a की वैल्यू, और अपॉन में माइनस h। अब 0 माइनस h, 0 माइनस h किया यानी 0 से छोटा फंक्शन, 0 से छोटा फंक्शन यही होगा क्या, अभी होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 सेम इसी में रहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h को आपको इस x की जगह रखना है, रखते हैं, x की जगह रखा 0 माइनस h, इसकी पावर m, साइन x की जगह रखा 0 माइनस h माइनस f0 का मतलब इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है तो ये 0, और अपॉन के अंदर ये माइनस h ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अपने पास बना क्या बना, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब हो गया माइनस h, और उसकी पावर m हो गया, और साइन के अंदर ये -1 अपॉन h बच गया, और ये 0 हट जाएगा, और डिवाइड में बच गया मेरे पास में माइनस h। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h की पावर m है, यहाँ पर भी माइनस h दे रखा है, तो माइनस h की होल पावर ये ऊपर जाएगी तो m -1 बन जाएगी, और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, और साइन 1 अपॉन h बच गया। अब अगर मैं h की जगह यहाँ 0 रखता हूं, तो ये जो h की जगह मैंने 0 रखा है इधर, ये 0 इन सबको मल्टीप्लाई कर देगा, क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, 0 आएगी, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसकी कंडीशन पे, इस h की पावर पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा कि जो h की पावर होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला h की पावर 2 है, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 आएगा, लेकिन मैं बोल दूं भाई साहब 1 अपॉन h स्क्वायर है, इसका मतलब h की पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर h की पावर में नेगेटिव लिखता हूं तो इसको लिखा 1 अपॉन h स्क्वायर, अब मैंने h की जगह 0 रखा तो क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया।
लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब जो h की पावर है वो ग्रेटर देन जीरो होगी तभी उसका सॉल्यूशन जीरो बनेगा। इसका मतलब m-1 यानी h की जो पावर है m-1 वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब m ग्रेटर देन क्या आ गया, 1 आ गया। यानी अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तभी इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सॉल्यूशन जीरो निकल पाएगा। ये तो बात की आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। इस तरह राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करना अपन को। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a की वैल्यू, a किस पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, जीरो के लिए, तो यहाँ जीरो प्लस एच माइनस ये f0 बन जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब जीरो प्लस एच किया यानी जीरो से बड़ा, जीरो प्लस एच किया यानी जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा कौन सा फंक्शन है, देखिए भाई साहब x ग्रेटर देन जीरो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन यूज करना है आपको। करिए, देखिए कैसे करेंगे। जीरो प्लस एच को आपको x की जगह रख देना है। रखो यहाँ पर, ये बनेगा जीरो प्लस एच की होल पावर m साइन 1 अपॉन x की जगह जीरो प्लस एच माइनस f0 का मतलब इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास में, h आ जाएगा। तो ये बना लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब h हो गया और उसकी पावर m लिख दी, और साइन ये बन गया 1 अपॉन एच माइनस जीरो हट जाएगा और अपॉन में आ जाएगा h। अब ये भी h की पावर है, ये भी h की पावर है, ऊपर भेज दो भाई साहब इसको। आप देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, h की पावर m-1 बन गया और सेम साइन 1 अपॉन h बन गया। अब इसके अंदर भी अगर मैं h की जगह जीरो रखता हूं, इसके अंदर भी अगर आप h की जगह जीरो रखेंगे तब इसके वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, h की पावर पे डिपेंड करेगा, यानी जो h की पावर है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, और देखिए इक्वल टू जीरो भी जीरो आना जरूरी है ना। इक्वल टू वाला का जो फंक्शन दे रखा है उसका भी आंसर सेम आना जरूरी है। अगर सेम आएगा तभी ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो m ग्रेटर देन क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तभी ये क्या करेगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो ये तो बात की अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी की। अब उसके बाद में देखिए इसने क्या बोला है, ये fx नहीं है, यहाँ पर f-x आएगा। ये फिर से बोला है अगर f-x कंटीन्यूअस हो जाए तो m की वैल्यू क्या बनेगी, वो चेक करना है अपन को। अब देखिए बात करें f-x की, तो पहले तो क्या करो आप ये सारा राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप f-x वाला करेंगे। इसको हटा दीजिए, आप ये सारा पहले राइट डाउन कर सकते हैं आप। तो बात करते हैं f-x की। अब f-x का मतलब क्या होता है, f-x का मतलब होता है ये जो fx दे रखा है ना, इस fx का डिफरेंशियल वैसे आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है कि डिफरेंशियल किस तरीके से किया जाता है। जैसे मैंने बोला ये आपके पास में fx दे रखा है, fx इक्वल टू x टू द पावर m साइन 1 अपॉन x। इसका अपन क्या करते हैं, अपन डिफरेंशियल करते हैं। fx का डिफरेंशियल होता है f-x इक्वल टू, इसको करना है देखिए u इंटू वी से। u इंटू वी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, u सेम रखा जाता है v का डिफरेंशियल प्लस v सेम रखा जाता है u का डिफरेंशियल, ये होता है फॉर्मूला। लगाइए फॉर्मूला, u का मतलब x की पावर m
ये सेम रखा। फिर साइन का डिफरेंशियल cos x होता है, और जिसको x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x²। सिमिलर प्लस इस बार साइन 1/x सेम रखिए, और x की पावर m का डिफरेंशियल बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी। तो ये बना f डैश x इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर x की पावर m है, ये x की पावर 2 है, तो ये x की पावर 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x की पावर m-2 बन जाएगा, और इस माइनस को आगे लिया हो आप, और ये cos 1/x देख लो। सेम m और x की पावर m-1 भी आगे लिख दो, और sin 1/x लिख दो, ऐसे कैसे। तो ये अपने पास में एक f डैश x आया है। अब अपन को क्या चेक करना है, m की वैल्यू चेक करनी है। तो अभी अपन ने जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में m की वैल्यू चेक करने के लिए h की पावर देखी थी, वैसे के वैसे इसके अंदर आप क्या करो, x जो दे रखा है उसकी पावर चेक कर लो। यानी इसकी जो पावर होगी जो कि m-2 है और यहाँ पे m-1 है, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। यानी जो भी पावर होगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इससे मेरे पास में m की वैल्यू आई ग्रेटर देन 2, और इससे मेरे पास m की वैल्यू आई ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड देखना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके अंदर दोनों की वैल्यू लाई करेगी, यानी कॉमन पार्ट चेक करना है, यानी m ग्रेटर देन 2 है और m ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए ये नंबर लाइन है मेरे पास में, ये 1 है, ये 2 है। इसने बोला m ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब ये सारी वैल्यूज आएगी, m ग्रेटर देन 1 का मतलब ये सारी वैल्यूज आएगी। कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है इसके अंदर, ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, इसका मतलब ये ऐसा पार्ट है जो 2 से बड़ा है, इसका मतलब इस पूरे का कंबाइंड जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, m ग्रेटर देन 2 बनेगा। यानी अगर m की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तभी ये जो f डैश x है वो क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी तो चेक करी हुई है, बस आपको पावर को चेक करना था, यानी m की वैल्यू निकालनी थी इसमें। तो ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, इसको आप सेकंड पार्ट बोल सकते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट तो आपको देखा है, आपने बताया अभी फर्स्ट वाला किया था पार्ट, ऐसे कैसे ये सेकंड वाला पार्ट इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भाई साहब, if the function f(x) x-1 plus 2x minus 2 plus 3x minus 3 is continuous at point x equal to 1, 2, 3, then examine the differentiability of the function at these point। ये आपको चेक करना है कि 1, 2 और 3 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास में ये ऊपर वाला दे रखा है, ये f(x) आप अभी भूल जाइए क्या लिखा है। सबसे पहले अपने पास में जब भी देखिए एक से ज्यादा मॉडुलस फंक्शन आ जाए तब आप फंक्शन को क्या करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, कैसे मॉडिफाई करना है, देखिए बताते हैं कैसे करना है मॉडिफाई। जो भी मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखी है, x-1 दे रखी है, इसको आप इक्वल टू 0 कर दो, इससे मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1। सिमिलर x-2 दे रखी है, x-2 को भी क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो, इससे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह x-3 इक्वल टू 0 कर दो, इससे x की वैल्यू मेरे पास में 3 आ जाएगी। ये 3 नंबर आ गए। फिर ये नंबर लाइन अपने पास में, नंबर लाइन पे यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और एक 3 लिख दीजिए। इसका मतलब इस नंबर लाइन के 4 पार्ट हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं, अगर मेरे पास वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, अगर मेरे पास वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो जाए, अगर वैल्यू मेरे पास 2 और 3 के बीच में हो जाए, और अगर वैल्यू मेरे पास 3 से बड़ी हो जाए। तो देखिए यही चीज लिखी मैंने यहाँ पर, x लेस देन इक्वल टू 1, ये लिखा 1 से छोटा, फिर 1 और 2 के बीच में, ये लिखा 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर भी लिखा है 2 और 3 के बीच में, एंड सिमिलर 3 से ग्रेटर, ये लिखा है x ग्रेटर देन 3। अब इक्वल टू साइन लगाया, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो मैंने दोनों में से एक पर इक्वल टू साइन लगा दिया। आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बात बराबर है, मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। सेम यहाँ पर
ये पर भी 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है ना, तो इसके अंदर भी किसी एक में इक्वल टू साइन लगा दो, इसमें लगाओ या फिर इसमें लगाओ। इस तरह यहाँ पर 3 दे रखे हैं 2, तो इसके अंदर भी आप में किसी एक में इक्वल टू साइन लगाना है, तो मैंने ऊपर वाले में लगा दी। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या बन गई, रेंज बन गई। इसका मतलब मेरे पास 1 2 3 4 फंक्शन बनेंगे। कैसे बनेंगे अब वो देखते हैं अपन। तो देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं x लेस देन 1 की। लेस देन 1 का मतलब एक से छोटा। एक से छोटा कोई भी नंबर सपोज कर लो आप, जैसे एक से छोटा कोई भी नंबर 0 मान लेते हैं। ये 0 आपको इस मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू के अंदर रखना है x की जगह। और क्या चेक करना है, सिर्फ आपको अंदर वाला साइन चेक करना है। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब इस फंक्शन को आप नेगेटिव में लिखेंगे। सिमिलर नेक्स्ट वाले में 0 रखा, 0 माइनस 2 माइनस आएगा, तो इसको भी माइनस में लिखना है। सिमिलर यहां पर भी x की जगह 0 रखा, 0 माइनस 3 नेगेटिव आएगा, तो इसको भी आपको नेगेटिव में ही लिखना है। ठीक है, तो ये बना आपके पास में कुछ इस तरीके का फंक्शन। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अपने पास यही बनेगा 14 माइनस 6x। ठीक है, इस तरह बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, रेंज के लिए। क्या दे रही रेंज 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट सपोज कर लो आप। मैं सपोज कर लेता हूं 1.5। अब 1.5 यहां रखना है सब जगह। यहां x की जगह 1.5 रखा, 1.5 में से -1 किया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आपको प्लस में लिखना है फंक्शन को। सेम यहाँ x की जगह 1.5 रखा, 1.5 में से 2 माइनस किया, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको आपको नेगेटिव में लिखना है। सिमिलर यहाँ पर x की जगह 1.5 रखा है और माइनस किया, तो इसमें भी माइनस में आ रहा है, ये बना दिया। फिर इसी तरह इसको भी पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 माइनस 4x बनेगा। सिमिलर 2 और 3 के बीच में देखते हैं। अब 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट सपोज कर लीजिए आप। 2 और 3 के बीच में कोई भी सपोज कीजिए, 2.5 सपोज कर सकते हैं। रखिए यहाँ पर x की जगह 2.5 रखा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करो। यहाँ 2.5 रखा, 2.5 में से 2 माइनस किया, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। सेम यहाँ 2.5 रखा तो नेगेटिव आ गया, तो इसको नेगेटिव में लिख देना है। सेम इसको भी सॉल्व कर देना, 4 बन जाएगा। अब 3 से बड़ा तो 100 होता है, 100 होगा, बहुत सारे नंबर होते हैं। कोई भी एक नंबर यहाँ रख दो, जैसे 100 रख देते हैं। 100 का तो सारे पॉजिटिव ही बनेंगे, तो सबको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। ये पॉजिटिव ले ली। अब मैं इन सबको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, सेकंड ये बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा, फोर्थ ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फंक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी मॉडिफाई करना आना चाहिए। कब करना है, जब आपके पास में एक से ज्यादा मॉड्यूलस फंक्शन हो, तब फंक्शन को आपको मॉडिफाई करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है, x इक्वल टू 1 के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इस तरह 2 के लिए चेक करनी है, इस तरह 3 के लिए चेक करनी है। तो आइए सबसे पहले फॉर x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। क्या करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस h। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू, a किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, 1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस h। फिर यहाँ पर भी a की जगह 1 अपॉन में माइनस h। अब 1 माइनस h किया, 1 माइनस h किया यानी 1 से छोटा फंक्शन x लेस देन 1, फर्स्ट वाला ही आ रहा है। रखो यहाँ पर, कैसे रखेंगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h आपको यहाँ x की जगह रख देना है, तो 14 माइनस 6 ब्रैकेट में 1 माइनस h। ये तो हो गया फर्स्ट वाले की वैल्यू।
माइनस F1 का मतलब इक्वल टू 1। तो देखिए इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 है इधर, ये इक्वल टू 1 दे रखा है ना। इक्वल टू 1 के अंदर भी ये सेम फंक्शन यूज करेंगे। करिए कैसे, तो ये 14 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 1, और अपॉन के अंदर क्या बचा, माइनस एच बच गया। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0। तो इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर क्या करना था आपको, लिमिट को चेंज करना था। तो देखिए कैसे करना है लिमिट को चेंज। अब तो ये फंक्शन बनाया था आपने, इसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना था। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए, अपॉन में क्या लिखा था आपने, माइनस एच लिखा था। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की जगह 1 माइनस एच माइनस a की जगह 1 और अपॉन में माइनस एच, इस तरीके से लिखा है। अब ये जो 1 माइनस एच लिखा है, 1 माइनस एच लिखा है यानी 1 से छोटा फंक्शन x लेस देन 1 ये रहा। तो इसके सामने वाला फंक्शन 14 माइनस 6x, तो ये बना 14 माइनस 6, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच। फिर माइनस f1 का मतलब इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये दे रखा। तो ये 14 माइनस 6 इंटू 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। तो ये बना मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 14 माइनस 6 प्लस 6h मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 14 में से 6 माइनस किया 8 बच गया, अपॉन में माइनस h। ये 14 माइनस 6 8 हो गया, ये कट जाएगा इससे, देखिए h से h भी कट गया, क्या आ गया मेरे पास में, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 6 आ गया। इसको माइनस को 6 लिख दो, इसको ये माइनस का 6 आ गया। इसी तरह क्या करना है, आर एच डी सॉल्व करनी है। अब आर एच डी के अंदर भी आपको क्या करना है, वही लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा देखिए x ग्रेटर देन 1 ये लिखा हुआ, 12 माइनस 4x, तो ये बनेगा 12 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस f1 का मतलब इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पर तो अभी अपन ने सॉल्व किया था 14 माइनस 6 इंटू 1, और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 12 माइनस 4h माइनस 14 में से ये 8 बन जाएगा, अपॉन में h, ये कट गया इससे, h से h भी कट गया, क्या आंसर है इसका, -4। ये आ रहा -6, ये आ रहा -4, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह 2 और 3 के लिए भी आप करेंगे तो सेम आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो 2 और 3 के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलर लिख सकते हैं, सिमिलर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के कराए हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है अपने पास में, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज ही के लिए इतना ही है, बाकी वाली जो भी क्लास होगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो भी जस्ट इसी से रिलेटेड ही है। तो सब आपको जितने कराए मैंने क्वेश्चन
वो सारे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो सारे उसी से रिलेटेड होंगे, तो उससे आपको क्या बनेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 4 क्वेश्चन कराए हैं, उसको क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।